मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आप लोगों को 7.3 के सवाल आगे बताने जा रहा हूँ और कुछ सवाल मैंने डिस्कस किए थे। आप लोगों को फॉर्मूले भी कल बताए थे। अगर आप लोगों ने वो सवाल लगाए हो तो आप लोग आगे के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उनमें भी जो टफ लगे हैं आप लोग अगर सॉल्व करके आए तो बच्चे हमसे पूछ सकते हैं। चलिए पूछिए मॉर्निंग सवाल नंबर बेटा 5 में क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बोलो, खड़े होकर बोलो। हाँ बैठ जाइए। बहुत अच्छा सवाल है। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। वैसे इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। एक तो हम 8 से गुणा करें, 8 से भाग कर दें। उससे भी एक सरल मेथड है कि इसको हम चेंज कर लें। कैसे चेंज कर लें? चाहे साइन को कर लें या कॉस को। तो बच्चों अगर हम साइन को चेंज करना चाहते हैं तो क्या, या कॉस को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग। इसको कॉस क्यूब एक्स को हमने ब्रेक कर लिया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को इसको समीकरण 1 मान के दिख रहा होगा, किसको टी माने? साइन एक्स को। जैसे ही साइन एक्स को टी मानेंगे cos x dx का मान हमें आ जाएगा इस सवाल में। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, लेट कर लिया sin x बराबर t। इसका डिफरेंशिएट किया। पेपर में ये नहीं रहता है कि इस मेथड से करें उस मेथड से, समाकलन सही होना चाहिए, फॉर्मूला भी सही यूज होना चाहिए। इस स्टेप से अगर करते रहेंगे तो आपका सही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें cos x sin x का अवकलन क्या होता है? cos x dt अपॉन dx। तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। अब आप देख रहे होंगे बेटा इसमें कि sin x को आपने t माना था तो cos x dx बराबर dt आ गया। इसके बाद में हम समीकरण 1 में ये मान जैसे ही रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से। जैसे ही समीकरण 1 में हमने वैल्यू रखी तो आप लोग देख रहे होंगे समीकरण 1 में क्या आएगा? i बराबर जहां जहां sin लिखा है वहां हमें t लिखना है। तो बच्चों कितना हो गया? t क्यूब और ब्रैकेट में 1 माइनस t स्क्वायर और cos x dx का मान कितना आ गया? dt। अब इसका समाकलन करना आपके लिए बहुत आसान हो गया कि नहीं? t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t क्यूब माइनस t की पावर 5 dt। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप देख रहे होंगे t क्यूब का कितना होता है इंटीग्रेशन, बताइए। हाँ, t की पावर 4 अपॉन 4 और t की पावर 5 का क्या होता है? t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c। और t बराबर क्या माना था बताइए आप लोग? तो ये हो जाएगा sin की पावर 4x अपॉन 4 माइनस sin की पावर 6x अपॉन 6 प्लस का c। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लो। बोलो बेटा 21 नंबर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। आप लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं इसमें कि बाहर लिखा है sin इनवर्स बेटा और इधर लिखा है cos। तो आप लोगों को मैंने चतुर्थांश क्वाड्रेंट में समझाया था कि cos को sin में कैसे चेंज कर सकते हैं, समझाया था। आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, बताइए। cos को बेटा क्या हम sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। sin से sin इनवर्स क्या होगा? तो क्या बचेगा बच्चों इसमें? π/2 माइनस x। बच्चों π/2 का तो आपको पता है कांस्टेंट है, इसका x हो जाएगा और x का बेटा कितना होगा? x²। क्या समझ में आ गया? और c लगाना मत भूलिएगा। आप लोग अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो प्लस c जरूर लगाइएगा उसमें। और सवाल बोलो मोहिनी जल्दी से, या सुरभि? मोहिनी सुरभि नहीं, लड़कों में भी किसी को ना ऋतिक बेटा पूछो सवाल एक्सरसाइज का। ऋतिक तो खैर हर शर्मा से लगाता है एक सवाल। केवल बॉयज में इस समय ऋतिक की सिंसियर है जो क्लास में डेली आता है, रेगुलर क्लास पढ़ रहा है और टाइम टू टाइम सवाल लगाता है। और किसी बच्चे ने सॉल्व किए क्वेश्चन? पूछो आप लोग। 11 नंबर बोलो बेटा। क्या है 11 नंबर? हाँ, cos की पावर 4 2x। देखिएगा बच्चों, cos की पावर 4 बेटा लिखा हो या sin की पावर 4 लिखा हो, आप लोग हमेशा याद रखिए पावर 4 cos और sin में एक ही रूल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i बराबर
cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? हमने आपसे पहले ही कहा था कि स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे पावर 4 हो, डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। तो इसके लिए हम चेंज करना चाहेंगे। चेंज कैसे करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 4x बराबर, क्या पढ़ा है फॉर्मूला जानते हैं? क्या होता है बच्चों? जैसे cos 2x बराबर क्या होता है cos के पदों में? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे ही cos 4x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। क्या समझ में आया कि नहीं आया? इससे cos स्क्वायर 2x का मान क्या होगा? cos 4x प्लस 1 अपॉन 2। क्या समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है? cos स्क्वायर 2x को चेंज करना है पहले तो जैसे ही हम चेंज करेंगे तो i बराबर हो जाएगा cos 4x बोलो प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा समाकलन के बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब फिर से बेटा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? और 2 का स्क्वायर 4 तो कर ही लिया। अब आप इन पदों में ध्यान से देखो, आप इसका समाकलन कर सकते हो, 1 का x होता है। आप इसका भी इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट, cos का sin होता है अपॉन 4 हो जाएगा। लेकिन फिर से समस्या क्रिएट हो गई cos स्क्वायर 4x। जैसे बेटा cos स्क्वायर 2x को हमने ब्रेक किया था इस तरह से किया था कि नहीं? ऐसे ही cos स्क्वायर 4x को अगर ब्रेक करना चाहोगे तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताइए cos 8x बोलो प्लस 1 अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर 4x। नहीं समझ में आया? जिस प्रकार से cos 4x को के रूप में हमने cos स्क्वायर 2x निकाला था, ऐसे ही cos 8x के रूप में आप cos स्क्वायर 4x का मान निकालिए और ये मान यहाँ पर रख दीजिए। किसकी जगह? cos स्क्वायर 4x की जगह। तो ये समाकलन बन जाएगा i बराबर 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x का मान कितना आया निकल के? cos 8x प्लस का 1 अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस का 1 प्लस का 2 cos 4x। अब आप लोगों को समाकलन करना आना चाहिए। हर एक पद का समाकलन आसानी से कर सकते हैं। बताइए इसका समाकलन बच्चों क्या होगा? cos का क्या होता है? sin 8x अपॉन 2। ये 2 थोड़ा बाहर कर लेना ब्रैकेट के। और 1 का क्या होगा? x। 1 का क्या होगा? x। 2 cos 4x लिखा है, cos 4x का sin 4x अपॉन 4। बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया? अगर बच्चे यहाँ sin की पावर 4x भी लिखा होता तो भी ऐसे ही कर देते, या cos की पावर 4x लिखा होता तो भी ऐसे ही करते। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन tan और cot को ऐसे नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, जब तक आप इसको नोट कर लो, इसके बाद tan और cot का भी समझा देते हैं। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बेटा। 22 नंबर बोलो। 1 अपॉन cos x minus a into cos x minus b। हाँ, cos x minus a into cos x। बच्चों इस सवाल x minus b जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर ले सभी बच्चे, ये सवाल 100% आ सकता है और कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये सवाल इसमें टी बना दो आगे। सवाल क्या टी लिख लिया करो। टी का मतलब होता है ट्रिक है, इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अलग से, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बताओ इसको। हाँ, सबसे पहला काम है, ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए तो आप लोग को करना क्या है बेटा? sin a माइनस b से गुणा और sin a माइनस b का भाग। याद रखो कि ये ट्रिक इसमें है कि इस टाइप का सवाल कभी भी दिख जाए आप लोगों को तो किससे गुणा भाग करना है? बताइए a माइनस b से गुणा और a माइनस b से भाग। इतनी बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, अभी हम बताते हैं क्यों करना पड़ रहा है। इस कुछ सवाल ऐसे होते हैं समाकलन के, उनमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ करना पड़ता है। a माइनस बी से इसलिए किया कि नीचे a और b दिख रहा है कि नहीं? अब नीचे तो x भी दिख रहा है, तो हम एक काम और करेंगे, x को जोड़ देंगे बोलो और x को घटा देंगे आंसर में। क्या समझ में आया? पहला स्टेप क्या करना है बताइए? sin a माइनस b से गुणा sin a माइनस b से भाग, फिर अंत में x जोड़ना है और x घटाना है। दूसरी बात समझ में आ गई? अब हमें इस फॉर्म में बनाना है x माइनस a और x माइनस b। तो हम कैसे इसको बनाएंगे बेटा? 1 अपॉन sin a माइनस b।
इधर बेटा क्या हो जाएगा साइन, देखो ध्यान से x माइनस बी हमें पहले दिख रहा है कि नहीं बताइए भाई, x माइनस बी ना, इसको हमने लिख दिया, फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर लगा दिया मसला क्वेश्चन। फिर क्या लिखा है, अब माइनस कॉमन लिया तो x माइनस का था किसका हो गया प्लस का, और a प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप इतना बताइए कि किसका फॉर्मूला बन गया, वेरी गुड, साइन a माइनस बी। बस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे ही साइन a माइनस बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन a, हाँ साइन a की जगह x माइनस बी इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताइए, तो अलग अलग डिवाइड कर देना, किसका डिवाइड करना है बताइए बच्चों, cos x माइनस a cos x माइनस b, ऐसे इसमें भी करना है cos x माइनस a। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए cos x माइनस a से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर cos से ये कैंसिल हो गया। क्या समझ में आया? इधर बच्चों क्या बन गया फॉर्मूला, tan का, किसका बन गया बेटा ये tan का, tan x माइनस b माइनस बेटा इसमें किसका बन गया tan x माइनस। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तो इस सवाल में आप लोगों को ये ट्रिक याद रखना है, क्या ट्रिक याद करना है, sin a माइनस b से गुणा sin a माइनस b से भाग, ठीक है, x जोड़ना है x घटाना है। अब tan x का समाकलन क्या होता है, tan x का होता है log sec x। क्या होता है? log sec x। आप याद कर लोगे इसको, अभी याद कर लीजिए, प्रूव करके बता देंगे। तो इसको लिख देंगे log sec x, क्या लिखेंगे बताइए, log sec x माइनस b अपॉन sec x, कोई बता सकता है अपॉन क्यों लिख दिया मैंने? हाँ log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन। तो क्या बच्चों इतना समझ में आया? ये हो गया आंसर, ठीक है। आप कॉस्ट में बदल कर सकते हैं, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। आज आपको ये सवाल लगा के आइए और 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही।